हेलो, वेलकम फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मैं राजेश यादव स्वागत करता हूं आप सभी फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स का। तो जैसा कि आप थंबनेल में देखे हैं, हम बात करने वाले हैं माई मदर एट 66 पोएम का। ये पहला लेसन है जी, पोएम का पहला चैप्टर है माई मदर एट 66। और आज हम आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो देखते हैं कि हमारे साथ लाइव सेशन में कौन कौन जुड़ा है और क्या क्या जानकारी आपको हम बताते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम आपको फ्लेमिंगो के पोएम से जो है हम आपको इंग्लिश टू हिंदी बहुत ही बारीकी से और आराम से बताने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हम बात करने वाले हैं इंग्लिश पोएम का पहला चैप्टर माई मदर एट 66, जो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 की ये क्लास है। तो आइए बात करते हैं इस क्लास के बारे में, इस पोएम के बारीकियों के बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए भाई लेते हैं और अब हम आपको इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में बता दें, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको बतानी है। देखिए, यहाँ से हमारा ये पोएम स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से हमारा ये पोएम स्टार्ट हो रहा है। तो अब हम इसमें आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। कह रहा है कि चैप्टर का नाम आपने ऑलरेडी देखा, माई मदर एट 66। और इसकी जो लेखिका जो कमला दास है, इन्होंने अपनी माँ को लेकर सारा वर्णन इन्होंने इस पोएम में किया हुआ है। और क्या वर्णन किया है, आइए अब सारी चीज़ों को विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। ओके, तो जो लाइव सेशन में जुड़ गए हैं फटाफट एक बार शेयर कर दीजिए। और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यदि आपका प्री बोर्ड का एग्जाम होने वाला है तो ये सेंटर आईडी आप तैयार करके चलिए, आपको मिल जाएगा। या फिर जिनका प्री बोर्ड हो चुका है तो आई होप कि उनके एग्जाम में ये सेंट्रल आइडिया जरूर से जरूर आया होगा, है ना जी। अगर आया है तो मुझे कमेंट करके बताइए, अगर नहीं आया है तो आप मुझे ये भी बता दीजिएगा सर अभी हमारा प्री बोर्ड नहीं हुआ है। और आप हमारे साथ कहाँ से जुड़े हैं ये भी जरूर बताते चलिएगा। तो चलिए भाई, ज़्यादा टाइम हम आपका लेंगे नहीं और हम आपको इस पोएम के एक्सप्लेनेशन के बारे में बता दें। इस पोएम का जो एक्सप्लेनेशन है होगा कैसे, तो कह रहा है पहले एक एक वर्ड्स को आप जानिए। ठीक है जी, पहले हम एक एक वर्ड्स के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि ड्राइविंग मतलब चलाते हुए, फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी। बिसाइड मी मेरे बगल में। ड्राइविंग चलाते हुए फ्रॉम से माई पेरेंट्स मेरे माता पिता, हो माता पिता के घर से, टू कोचिन, कोचिन जगह का नाम है, स्थान जो एयरपोर्ट के पास में जाता था, लास्ट पिछले फ्राइडे शुक्रवार को मॉर्निंग सुबह, आई सा मैंने देखा, माई मदर अपनी माँ को, बिसाइड में मेरे बगल में। ऐसे चीजें हैं। तो अब इसको अगर हम सेंटेंस में कह दें तो लेखिका कहती है कमला दास कि वह कार को चलाते हुए, पिछले शुक्रवार के सुबह का समय था जी, शुक्रवार का दिन रहा होगा और दिन का वो भी सुबह का टाइम था। और लेखिका कमला दास कहती है कि मैं अपने माता पिता के घर से चल दी, कहाँ, कोचिंग के लिए। अपने माता पिता के घर से मैं कोचिंग के लिए रास्ते में निकल पड़ी। और जब मैं कोचिंग के लिए जा रही थी तो मैंने देखा कि ड्राइविंग करते हुए कि मेरी माँ ठीक मेरे बगल वाली सीट पर बैठी हुई थी। क्लियर है। डोज मतलब ऊँघना, जैसे उनको नींद आ रही थी। ओपन माउथ हेड मुंह खुला हुआ था। हर फेस उनका चेहरा, ऐसे लाइक डेड उनका चेहरा पीलापन पड़ा हुआ था। ठीक है जी, हर फेस एज एन लाइक डेड, और उनका चेहरा एकदम मुरझाया हुआ पीला दिखाई हुआ था। हर फेस ऐसे लाइक मतलब जैसे होता है ना मृत शरीर, ऐसा लग रहा था ना कि मानो कोई डेड बॉडी लाकर एकदम मेरे पास में रख दिया गया हो। ऐसे लाइक डेड मृत शरीर ऐसा लग रहा था, ऑफ ए कॉर्प्स एंड रियलाइज विथ पेन, और पीलेपन
एकदम इतनी गोरी थी उनकी मां ने लेखिका की कि ऐसा लग रहा था कोई पीला वस्तु जो मृत डेड बॉडी हो लाकर मेरे बगल में रख दिया गया हो, जिसे देखने के बाद एंड रियलाइज मुझे महसूस हुआ विथ पेन, बहुत ज़्यादा दर्द के साथ। तो यहाँ पर इन बातों को बताएगा। लेखिका कहती हैं कि जब मैंने देखा तो मेरी माँ ऊँघ रही थी, ओपन माउथेड, मुंह खुला हुआ था, हर फेस असेम लाइक डेड, और उनका पूरा चेहरा पूरा शरीर एक डेड बॉडी के समान पीलापन दिखाई दे रहा था, ऑफ ए कॉर्प्स, पीलापन दिखाई दे रहा था। और ऐसा मुझे देखकर बहुत ज़्यादा दुख हुआ, मैं बहुत ज़्यादा कष्ट में हो गई कि मेरी माँ एक ऐसी अवस्था में आ चुकी है। क्लियर हो रहा है जी? एक बार बताते चलिएगा। अगर मैं आप लोग को ऐसा बता रहा हूँ एक एक लाइन, तो अब आई होप कि आप लोग को जो प्रॉब्लम रहती थी सर एक एक लाइन बताया कीजिए, एक एक वर्ड्स, तो अगर क्लियर हो रहा होगा तो ये मुझे एक बार कमेंट करके बता दो। जो जो लाइव सेशन में जुड़ा है कमेंट सबका आना चाहिए जी, ठीक है? और जरूर बताइएगा। और दर्द उन्हें क्या चीज का हुआ? डर उन्हें हुआ डैड की सी वाज एज ओल्ड। लेखिका कहती है कि मुझे डर ये चीज का लगा देखकर कि मेरी माँ उतनी ही बूढ़ी है एज सी लुक्ड, जितना कि वो दिख रही है। यानी अगर मेरी माँ इतनी बूढ़ी दिख रही है ना, तो वो वास्तव में इतनी बूढ़ी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मेरी माँ मेरे बगल में बैठी हैं, उनका मुंह खुला हुआ है, नींद आ रही है और एकदम मृत डेड बॉडी के समान लग रही है, पूरा शरीर एकदम पीलापन दिखाई दे रहा है, जो देखकर मुझे बहुत ज़्यादा कष्ट तो हो रहा था। लेकिन फिर लेखिका ने रियलाइज़ किया कि मेरी माँ तो उतनी ही बूढ़ी है ना जितना कि वह है, जितना उन्हें बूढ़ा होना चाहिए था, मेरी माँ उतनी ही बूढ़ी इस समय है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है जी? फिर क्या कर रहा है उसके बाद? बट सुन, लेकिन जल्द ही, बट सुन लेकिन जल्द ही, पुट डैट थॉट अवे। लिखा करती हैं कि एज सी लुक्ड, लेकिन जैसे वो दिखती होंगी, बट लेकिन, सुन, जल्द, पुट, उस बातों को छोड़ दी। पुट माने छोड़ना या रखना होता है। डैट थॉट अवे, कहती खैर कोई बात नहीं, थॉट मतलब उस टॉपिक से हट गई, उस बातों से उन्होंने अपने ध्यान को हटा लिया। एंड लुक्ड, और देखा, आउट, बाहर, एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग, छोटे छोटे पेड़ पौधों को जब उन्होंने बाहर देखा तो उन्होंने देखा गया कि छोटे छोटे पेड़ पौधे उन्हें बाहर दिखाई दिए। द मैरी चिल्ड्रेन, मैरी मतलब खुश, चिल्ड्रेन वाले बच्चे, स्प्लिंग मतलब हंसी कूदते हुए, चहल कूद करते हुए, आउट बाहर आते हैं, ऑफ के देयर होम्स, अपने घर के, अपने घर से बाहर आते हैं। अब इसमें क्या रहा है कि डैट सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, मेरी माँ उतनी बूढ़ी है जितनी कि वो अभी दिख रही है। ये बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। थॉट अवे, लेखिका ने इसके बाद कहा कि छोड़ो कोई बात नहीं, फिर अपने ध्यान को वहां से हटाती हैं। एंड और लुक्ड आउट, और जब बाहर देखती हैं तो एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग, तो वही छोटे छोटे पेड़ पौधे जो अभी कुछ उगना शुरू हुए हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ इस तरह से उन्हें पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। द मैरी चिल्ड्रेन स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और छोटे छोटे जो बच्चे थे हंसी कूदते हुए, खेलते हुए, घर में से के आंगन से चिल्लाते हुए तेजी से घर की तरफ बाहर आते हैं। घर के आगे जैसे आप सपोज करेंगे, मान लीजिए जैसे आप रोड पर कभी भी गए होंगे तो बहुत से लोगों का घर रोड पर होता है, तो आप कभी ध्यान दिए होंगे कुछ बच्चे जो है घर में से दौड़ते हुए तेजी से बाहर आते हैं, जो उनके घर का जो द्वार होता है, तो द्वार पर आके बच्चे घर में से तेजी से भागते हुए आते हैं। तो ठीक लेखिका भी जो है कुछ बच्चों को ठीक उसी आकार में बाहर आते हुए उन्होंने देखा। जब बाहर देखती हैं तो वही छोटे छोटे पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, कुछ उग रहे थे, उगे हुए थे, छोटे थे, कुछ बड़े हुए थे। और फिर जब दोबारा थोड़ा सा गाड़ी आगे बढ़ी होगी तो उन्होंने कुछ बच्चों को घर में से तेजी से बाहर आते हुए देखा होगा। इतना क्लियर है? अगर हाँ तो एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा जी। अगर इतना क्लियर है तो एक बार कमेंट करके बताइएगा। फिर कर रहा है बट, किंतु, आफ्टर, बाद में, द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, किंतु बाद में जो एयरपोर्ट की जो सिक्योरिटी जो चेक होती है, जब एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर अच्छी खासी आपकी चेकिंग होती है, सामान का, आपका और आपका पासपोर्ट जो भी होता है सबका चेक होता है। स्टैंडिंग, खड़ी थी, ऑफ फ्यू यार्ड्स, कुछ दूर खड़ी थी। तो अब उसमें लेखिका क्या कर रही हैं कि उसके बाद
जब मैं एयरपोर्ट पर पहुंची तो एयरपोर्ट पर जो फॉर्मेलिटीज़ होती है चेक इन की, वो सारी फॉर्मेलिटीज़ जो है वो चेक हो चुका था। और जब मैं देखी, जब मेरे साथ ये सारी फॉर्मेलिटीज़ अदा की जा रही थी, तो मैंने देखा कि स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, कुछ दूर खड़ी, कौन? स्टैंडिंग फ्यू यार्ड्स अवे, दूर, आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पैल, तो मैंने उन्हें दोबारा देखा जब सिक्योरिटी चेक हुई, है ना जी। जब सिक्योरिटी चेक होती है, कुछ कदम की दूरी पर खड़े होकर मैंने पुनः अपनी माँ की ओर देखा। ठीक है जी। आगे देखिए क्या कर रहा है कि आई लुक्ड अगेन एट हर, जब मैं सिक्योरिटी चेकिंग हो रही तो मैंने अपनी माँ को वहीं से खड़े हुए पीछे देखा, तो वैन पैल एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट डैट ओल्ड फैमिलियर एस। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि वैन पैल मतलब वही जाना, पहचाना, एज ए लेट विंटर्स मून, पिछले जाड़े की रात का समय होगा, चंद्रमा वाली रात रही होगी, कोई दिन ऐसा रहा होगा जो उन्हें आज तक याद होगा। आज तक याद मतलब कि उनकी जब बेटी छोटी रही होंगी, जब पहली बार घर से निकली होंगी, तो शायद जाड़े का समय रहा होगा और वहीं रात का टाइम था, तो उन्हें वहीं जाना पहचाना दर्द याद आ गया होगा कि कुछ सालों पहले मेरी बच्ची ठीक ऐसे ही जो है उस समय भी गई थी, तो वही उन्हें जाना पहचाना दर्द याद आया। एंड फेल्ट डैट, और महसूस हुआ, डैट ओल्ड फैमिलियर, वही जाना पहचाना पारिवारिक दुख और दर्द की, जैसे कोई अगर घर में सदस्य दूर रहता है और जॉब करता है और जब किसी त्यौहार पर घर आता है और जब त्यौहार बीतता है, जब वो घर जाता होगा, घर से जब वो वापस अपने जॉब पर जाता हो, तो घर वाले कितने दुखी होते हैं और वो सामने वाला बंदा भी बहुत दुखी होता है कि भाई आज अपने परिवार को छोड़ के फिर से अपने जॉब पर हम जा रहे हैं। तो लेखिका की माँ को भी ना वहीं जाना पहचाना दर्द फिर से याद आ गया। माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर, बट लेकिन ऑल आई सेड वाज, लेकिन मैंने अपनी माँ से इतना कहा, लेखिका ने कहा कि मैंने माँ से इतना कहा जब सिक्योरिटी चेक हो गई, तो जब मैं अपनी माँ को देखा, उनको जाना पहचाना जब दर्द याद आया, तो मैंने उनसे इतना कहा कि सी यू सून अम्मा, अम्मा मैं बहुत जल्द आपसे मिलने आऊँगी, बहुत जल्द मैं आपसे मिलने आऊँगी। ऑल आई डिड वाज स्माइल, इसके बाद मैं हंसती रही, एंड स्माइल, हंसती रही, एंड स्माइल, और हंसती रही। ठीक है जी, इतना चीज़ जो है इस पोएम में बताया गया था। तो यदि अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा तो भाई बार जरूर पूछ लीजिए। अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए फटाफट, नहीं तो एक बार हम फिर से आपको रिवीजन करा देते हैं। बट इसके पहले अगर आपको किसी मीनिंग में कोई कंफ्यूजन हो, कोई मीनिंग्स पूछना हो, तो आप पूछ लो मुझसे, नहीं तो फिर हम लोग थोड़ा सा एक बार फिर से रिवीजन कराते हैं आपको। ओके, तो अब हम आपको पूरा लाइन एक एक विस्तार से बताते चल रहे हैं। कह रहा है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथेड, हर फेस असेन लाइक। कह रहा है कि पिछले शुक्रवार की सुबह के टाइम मैं अपने माता पिता के घर से ड्राइविंग करते हुए कोचिन को जा रही थी। जब मैं जा रही थी तो आई सा, मैंने अपने माँ को देखा, बिसाइड मी, कि वो मेरे ठीक बगल वाली सीट पर बैठी हुई हैं। डोज, ऊँघ रही थी, उन्हें नींद आ रही थी। ओपन माउथ है, मुंह खुला हुआ था। हर फेस असेन लाइक, और उनका पूरा शरीर एक मृत लाश की भांति, एक मृत शरीर की भांति दिखाई दे रहा था। ठीक है, फिर कह रहा है कि असे लाइक डैट ऑफ ए कॉर्प्स, पीला और मृत शरीर की भांति उन्हें दिखाई दिया। एंड रियलाइज, और मुझे यह महसूस हुआ, विथ पेन, बड़े दर्द के साथ,
लेखिका कहती हैं जब मैंने अपनी माँ को इस अवस्था में देखा तो मुझे बड़े दर्द के साथ मैंने इस चीज़ का एहसास किया, बहुत कष्ट तो हुआ बट मैंने एहसास किया डैट कि सी वाज एज ओल्ड एज सी, मेरी माँ उतनी बूढ़ी हैं जितनी कि वो अभी इसमें दिख रही हैं। जितना इसमें मेरी माँ दिख रही है बूढ़ी ना, तो वो वास्तव में उतनी बूढ़ी हैं। लुक्ड बट सुन पुट डैट थॉट अवे, इतना लेकर सोच रहे थे कि अचानक उन्होंने कहा खैर कोई बात नहीं, उन्होंने अपने आप को उस टॉपिक से हटा लिया। अपनी माँ को जो देख रही थी, अपनी माँ के बारे में जितना कुछ सोच रही थी, अचानक उस टॉपिक से अपना ध्यान हटाती हैं। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग, और बाहर देखती हैं तो बाहर जब देखती हैं तो वहीं छोटे छोटे पेड़ पौधे इन्हें दिखाई देते हैं। कुछ छोटे थे, कुछ बड़े थे, कुछ इस तरह के आकार में उन्हें पेड़ पौधे दिखाई देते हैं जो कम उम्र के पेड़ पौधे, यानी जो छोटे भी रहे होंगे, 1 साल के, 2 साल के या 5 महीना के, मतलब इस तरह के छोटे छोटे उन्हें पेड़ पौधे दिखाई दिए थे। ठीक है जी। उसके बाद क्या कर रहा है, द मैरी चिल्ड्रेन स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स, खूब प्रफुल्लित, खुश, एकदम बहुत ही ज़्यादा एकदम खुश थे बच्चे, दौड़ते हुए, खेलते हुए, कूदते हुए अपने घरों से बाहर आते हैं, अपने घरों से बाहर आते हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन जब एयरपोर्ट की जब सिक्योरिटी हो गई, जब मेरी सारी सिक्योरिटी जब चेक हो गई, मैं जब कुछ आगे बढ़कर गई तो स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद मैं रुक गई, और रुकने के बाद दूर से ही, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, कुछ दूर से ही, अवे, कुछ दूर से खड़े होकर ही, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैं दोबारा अपनी माँ को देखती हूँ। जब सिक्योरिटी पूरा अच्छे से जांच पड़ताल हो गया तो मैं कुछ और आगे बढ़ी, आगे बढ़ने के बाद वापस मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो उनकी माँ लेखिका कैसे चुपचाप खड़ी थी। तो लेखिका कहती क्या है, वैन पाल एकदम असहाय, एकदम निर्जीव अवस्था में चुपचाप खड़ी थी। एज अ लेट विंटर्स मून फेल्ट, और वहीं डैट ओल्ड फेमिलियर एस, और वहीं जाना पहचाना पुराना जाड़े की सर्द मौसम वाली रात का वो ख्याल आ जाता है, जो एक पारिवारिक दुख, जो एक पारिवारिक दर्द होता है। माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर, यानी लेखिका पहली बार बचपन में जो है घर छोड़ी थी तो वही जाना पहचाना पहला वाला जो दर्द था, लेखिका को, माँ को याद आ गया, इधर लेखिका को भी वो दर्द याद आ गया। बट लेकिन ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, लेकिन इसके बावजूद मैंने इतना कहा कि अम्मा मैं तुमसे मिलने आऊंगी। ऑल आई डिड वाज स्माइल, इसके बाद इतना कहने के बाद मैं मुस्कुराती रही, एंड स्माइल, मुस्कुराती रही, एंड स्माइल, और मुस्कुराती रही। इतना होने के बाद लेखिका बेचारी चुपचाप वहां से आगे बढ़ गई थी। ठीक है जी, समझ में आया? अगर समझ में आ गया हो तो भाई फटाफट बता दीजिए। अगर इसमें कुछ क्वेरी होगा, कुछ पूछना होगा तो मुझसे वो भी बताइए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा, और पहली बार हमारे साथ विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और कल हम आप लोग को इसी पोएम का सेंट्रल आइडिया कल मैं आप लोग को दूंगा, और उसका मैं एक्सप्लेनेशन भी हिंदी में कर दूंगा, और ऑलरेडी मैंने ग्रुप में उसे शेयर कर रखा है। जिसे नहीं मिला है वो मुझे कमेंट करके बता दें, हम उसे जरूर बता देंगे जी। ओके, मैं उसे जरूर फिर से बता दूंगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट डे।